हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में खिलजी वंश के बारे में बात करेंगे, जो मेडावल हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर टोटल 5 वंश आते हैं। कितने वंश आते हैं? 5 वंश आते हैं। 5 वंश कौन कौन आते हैं? सबसे ईजी ट्रिक है आपको याद करने का, GKTSL याद कर लें। गुलाम वंश पहले, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। इस लोधी वंश के बाद आ जाता है मुगलिया सल्तनत। मुगलिया सल्तनत मुगल एम्पायर आ जाता है। तो मुगल एम्पायर को मैंने कवर कर दिया टोटल। आप देख सकते हैं जाकर के टोटल बाबर से लेकर के मैंने औरंगजेब तक कवर कर दिया। उसके बाद मैं कवर कर रहा हूँ मेडावल हिस्ट्री, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश को मैंने कवर कर दिया। गुलाम वंश के संस्थापक जो होते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना के बाद नसरुद्दीन मोहम्मद, फिर बलबन और कैमूर्स। तो इस तरीके से मैंने मेडावल हिस्ट्री के गुलाम वंश को कवर कर दिया। अब मैं बात करूंगा इस वीडियो में खिलजी वंश की बात करूंगा। खिलजी वंश वो है जो गुलाम वंश के शमसुद्दीन कैमूर्स को हत्या करने के बाद खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे वीडियो में। यह खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चलता है। कब से कब तक? 1290 से 1320 तक चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की समाप्ति के बाद भारत में किस वंश की स्थापना की हुई? तो खिलजी वंश की स्थापना हुई गुलाम वंश की समाप्ति के बाद। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? तो 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना हुई। किसने किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कौन था? ये एक सेनापति था गुलाम वंश में, और ये शमसुद्दीन कैमूर्स जो आखिरी शासक था गुलाम वंश का, उसका वध हत्या कर देने के बाद ये खिलजी वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गुलाम वंश के शासनकाल में सेनापति था। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स इसका वध कर देता है और दिल्ली की तख्त पर बैठता है और अधिकार कर खिलजी वंश की स्थापना करता है। ठीक है। कौन शासक अपराधियों को सजा के बदले उपदेश देता था? तो उपदेश कौन देता था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक ऐसा शासक था खिलजी वंश में जो सजा नहीं देता था, उपदेश दिया करता था अपराधियों को। खिलजी वंश के शासक किस जाति के थे? तुर्क जाति के थे। किस जाति के थे खिलजी वंश के शासक? तुर्क जाति के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश के शासक के शासनकाल में मंगोलों के प्रसिद्ध हलाकू नेता, मंगोल का कौन सा नेता था? हलाकू। उसका एक पोता था अब्दुल्ला, जो भारत पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। मंगोल नेता अब्दुल्ला के भारत आक्रमण को किसने विफल किया था? तो इसको विफल किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? खिलजी वंश का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट शासक था, और खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ये भतीजा और दामाद दोनों था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। उलुग खां जो मंगोल का था, अपने समर्थकों के साथ कौन सा धर्म ग्रहण किया था? तो इस्लाम धर्म ग्रहण किया था उलुग खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन मुसलमान किसे कहते हैं? तो जो उलुग खां था, इस्लाम धर्म ग्रहण करने के बाद उलुग खां जो मंगोल का था, उन्होंने 400 समर्थक को दिल्ली के समीप रहने की अनुमति दी गई थी, तो वो नवीन मुसलमान कहलाते थे। वो जो 400 समर्थक रहते थे दिल्ली के नज़दीक, उसे हम नवीन मुसलमान कहते हैं, मतलब नया मुसलमान। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने और कब करवाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चचा की हत्या करवाई, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की प्लस ससुर की। तो उसके इशारे पर हत्या 1296 में करवा दी थी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद दोनों था ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो अलाउद्दीन खिलजी बैठा, उसकी हत्या करवाने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी सिंहासन पर कब बैठा? 1296 पे सिंहासन पर बैठा। 1290 से लेकर के 96 तक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और उसके बाद ये 1296 में अलाउद्दीन खिलजी बैठता है। अलाउद्दीन खिलजी कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इससे थे सिकंदर सानी। अगर भारत का सिकंदर सानी, भारत का द्वितीय सिकंदर कहा जाए किसी को, तो वो अलाउद्दीन खिलजी होगा। यमीनुल खलीफा तथा नासिरुल अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासन के शासनकाल में गुप्तचर सेवाएं काफ़ी सुदृढ़ थी? मतलब कि गुप्तचर जो सेवाएं थी वो सबसे चरम सीमा पे थी। वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ही क्या, तो गुप्तचर सेवाएं काफ़ी सुदृढ़ थी। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के लिए किसे भेजा था?
तो उलुग खां और नुसरत खां को अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के लिए भेजा था। गुजरात में नुसरत खां ने मलिक काफूर को, नुसरत खां जो था गुजरात में मलिक काफूर को, जो एक हिंद हिजड़ा था, उसे दिनार में खरीदा था। कितने दिनार में? 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक काफूर कौन था? ये किस नाम से पुकारा था मलिक काफूर को? तो मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदे जाने के नाम कारण इसे हजारी दिनार भी कहा जाता था। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी ने जौहरी क्यों दिखाई? तो ये जौहर इसलिए दिखाई कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो चित्तौड़ पर विजय के बाद चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह शहीद हो गए थे उसमें, और उसमें महारानी को ही जौहरी दिखानी पड़ी। ठीक है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? तो खिजराबाद रखा अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर, और चित्तौड़ को जीत लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किससे? राजा राणा रतन सिंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में प्रवेश करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश करने वाला पहला शासक था। और दक्षिण भारत में मुगलों की तरफ से कौन किया था? तो वो अकबर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय के लिए सेनापति बनाकर किसे भेजा था? हजारी दीनार बाबू को, या मलिक काफूर को आप कह सकते हैं। इसे ही दक्षिण भारत का सेनापति बनाकर भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये सेनापति था। अस्थाई सेना को संगठित करने वाला पहला शासक कौन था? तो अस्थाई सेना को संगठित करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था, जो कहते हो पहला शासक था मिडाइवल हिस्ट्री का, मध्यकालीन भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली सख्ती लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट की थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने मुल्लाओं को प्रभाव से दूर रखा? मुल्लाओं के प्रभाव से दूर अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को रखा था। किसके शासनकाल में दिल्ली के निकट बसे नवीन मुसलमान को कत्लेआम कर दिया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में कत्लेआम हुआ था, जो दिल्ली के समीप नवीन मुसलमान चंगेज सब रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो दीवाने उत्तर दिल्ली के निकट जो सीरी था, उसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राजधानी बनाया था। आप कमेंट में लिखकर बताएं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की राजधानी कहाँ थी? अलाउद्दीन खिलजी के स्थापत्य कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देन क्या है? अलाई दरवाज़ा, सीरी किला, हजार खंबा महल या जमियत खाना, ये सारे स्थापत्य कला जो था वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आपको मैं ऑप्शन दे दूं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की राजधानी आप बताएं, जैसे कहे तो लाहौर है ना, उसके बाद कहे तो फतेहपुर सिकरी, किला खेरी या फिर दिल्ली। तो ये सारी चीज़ें, ये 4 ऑप्शन मैंने दिया, आप कमेंट में लिख कर बताएं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन खिलजी जो था वो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। खिलजी वंश कब से कब तक शासन किया? 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासन चलता है। 1320 से अब स्टार्ट हो जाता है क्या तो फिर आप देख सकते हैं कि खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की स्थापना होती है। ठीक है, तो हम इसके बाद तुगलक वंश को पढ़ेंगे। ये रहा टोटल। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें GS टच को, लाइक करें एंड शेयर करें। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। थैंक यू सो मच।